कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन बिराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। अब तक आपने जो कथा सुनी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास शूर्पणखा जाती है, प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के पास भेज देते हैं और लक्ष्मण से इशारे में कहते हैं कि इसके नाक कान काट लो। तभी प्रभु लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को नाक कान से हीन कर दिया और शूर्पणखा फिर खरदूषण के पास पहुंचती है। खरदूषण युद्ध में राक्षसों को लेकर के प्रभु श्री राम के पास जाते हैं और प्रभु श्री राम से दूत के द्वारा संदेशा भिजवाते हैं कि आप इस सुंदर स्त्री को छोड़ करके यहाँ से वापिस चले जाइए, हम आपको छोड़ देंगे। तभी प्रभु श्री राम ने दूतों से संदेशा भिजवाया कि तुम जाकर के खरदूषण से कह देना कि हम क्षत्रिय हैं, तुम जैसे दुष्टों को, राक्षसों को घूमते फिर रहे हैं, ढूंढते हुए फिर रहे हैं मारने के लिए, और मुनियों को सुख देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तुम्हें अगर भय है तो तुम यहाँ से वापिस चले जाओ। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। और दयों कहूं कि धरहूं धाई बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तो मर शक्ति शूल कृपान परिघ पर सुधरा। प्रभु की धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धानन ज्ञान तही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा दूतों की बात सुन करके। तभी कहा कि तुम पकड़ लो, कैद कर लो। ये सुन करके भयानक राक्षस प्रभु श्री राम के पास दौड़ चले, अपने हाथ में शक्ति तोमर धनुष बाण कृपाण परिधि फरसा आदि लेकर के प्रभु से युद्ध करने के लिए जा पहुंचे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुन करके रावण राक्षसों के चेहरे बहरे हो गए, कान बहरे हो गए, व्याकुल हो गए। उन सब को उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। सावधान होई धाई जाने सबल आराति रामा। जान सबल आराति लागे बरसन राम पर। अस्त्र शास्त्र बहु भांति सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर के सावधान होकर के दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लग गए। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर रामा। करि काटे रघुबीर तान सरासन श्रवण लगे। पुण्य छाड़े निज तीर सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट दिया। फिर धनुष को कान तक तान करके अपने तीर छोड़ने प्रारंभ किए। तब चले बाण कराल फुकरत जनु बहुब्याल। कोप्यों समर श्री राम चले विशिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में युद्ध कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चला रहे हैं। अब लौकिक खर तर तीर मुनि चले निशिचर वीर। भय क्रोध तीनों भाई जो भागी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देख करके राक्षस वीर पीठ दिखा करके भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रोधित होकर के बोले, जो रण से भाग करके जाएगा तहीं बधव हम निज पानी। फिरे मरण मन मऊ ठानी। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान करके भागते हुए राक्षस वापिस लौट लिए। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। और सामने आकर के वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लग गए। रिपु परम कोपे जाने प्रभु धनुष सर संधाने।
छाड़े विपुल नराच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जान करके प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ा करके बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लग गए। उर्शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन, चिकरत लागत बाण धर, परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट करके गिर रहे हैं। भट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाखंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिन मोह धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कट करके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृंगाल, कटकटई कठिन कराल। चील, कौवे आदि पक्षी और शियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कट कहीं जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खर पर संचही, बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचही। रघुबीर बाण प्रचंड खंडही, बटन के उर भुज शिरा, जय तय परई उठी लरई दारू दारू, दारू करई भंग करे गिरा। शियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल रहे हैं, नाच रहे हैं। योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां जहां गिर पड़ते हैं वहीं उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गई उड़त गीध, पिशाच कर गई धावहीं, संग्रामपुर बासे मनहु बहु, बाल गुडी उड़ावहीं। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहरत परे, अवलोकि निज दल बिकट भट, तिशिरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़ करके गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ में पकड़ करके पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए हैं। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कर्रा रहे हैं। सरशक्ति तो मर पर सुशूल, कृपा ने कई बारही, करिकोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारी, पचारी डारे सायका, दस दस विशिख उर माझ मारे, सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लग गए। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट करके ललकार करके उन पर अपने बाण छोड़े। मही परत उठी भट फिरत मरत न, करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभ्य प्रभु देखी माया, नाथ यति कौतुक कर्यो, देखई परस्पर राम करी, संग्राम रिपु दल लरी मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर उठ करके भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया करते हैं। देवता ये देख करके डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देख करके माया के स्वामी प्रभु एक बड़ा कौतुक रच रहे हैं, जिसने शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरने लग गई। राम राम कई तनु तजहि, पावई पद निर्वाण, रामा पावई पद निर्वाण। करी उपाय रिपु मारे, छन्मौ कृपा निधान, सियापति रामचंद्र की जय। सब यही राम है, इन्हें मारो। इस प्रकार राम राम कह करके शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण पद को पाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने ये उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला।
हर्षित बरसै सुमन सुर बाजै गगन निशान रामा बाजै गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। देवता खुश होकर के फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण से तहीं ले आई प्रभुपद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तभी देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के आए, चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठा करके हृदय से लगा लिया। सीता चित्व श्याम मृदुगाता परम प्रेम लोचन अघाता पंचवटी बस श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आघाते नहीं हैं, थकते नहीं हैं देखते देखते। इस प्रकार पंचवटी में रह करके श्री रघुनाथ जी ने देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले काफी चरित्र किए। धुआं देखी सुरफन सखर दूषण केरा धुआं देखी खर दूषण केरा जाय सुपन का रावण प्रेरा बोली बचन क्रोध करी भारी देश कोश के सुरति विसारी। खर दूषण का विध्वंस होने के बाद शूर्पणखा ने जाकर के रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी है। जब शूर्पणखा रावण के पास गई तब रावण विलास में डूबा हुआ था। उसकी सभा में अप्सराएं नाच कर रही थी। तभी शूर्पणखा वहां पहुंचती है और रावण से खोटी खरी सुनाती है कि तुम इस विलास में लगे रहना और वहां उधर तुम्हारे भाई खर दूषण त्रिशरा को मार दिया गया है और मेरे नाक कान काट लिए गए हैं। मैं तो आपके लिए एक सुंदर स्त्री को लेकर के आ रही थी। वन में राम और लक्ष्मण नाम के दो पुरुष हैं, उनके साथ में एक सुंदर नारी है, मैं आपके लिए उसे लेकर के आ रही थी। करसी पान सोवस दिनु राति सुदिन तब सिर पर आराती राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर पे बिनु सत्कर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए और उपाय संगत जते कुमंत्र ते राजा मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में परिश्रमी ही हाथ लगता है, वहां सफलता प्राप्त नहीं होती है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा और मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी नासई बेगी नीति अशिशोनी। नम्रता के बिना प्रीति और मद से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। घमंड से, अहंकार से गुणवान जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप सिया रामा ऋतुरुज पावक पाप प्रभु अहि गणयन छोट करी अस कही विविध विलाप सिया रामा अस कही विविध विलाप करी लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप स्वामी और श्रप को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर के शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लग गई। सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई रामा बहु प्रकार कह रोई
तही जियत 10 कंधर, मोर की असी गति हो सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। रावण सभा के बीच वह व्याकुल होकर के पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो करके कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। तब उसके बाद रावण शूर्पणखा की बात को सुनकर के क्या करते हैं, आगे सुनिए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की।